हर हर नमः शिवाय। श्रीनागेश्वराय नमः। श्रीनंदीश्वराय नमः। ओम श्री कैलासनाथाय नमः। ओम श्री कैलासनाथाय नमः। बम विश्वनाथ श्री आंजनेयाय नमः। ओम श्री अंजनी सुताय नमः। ओम श्री अंजनी सुताय नमः। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री तुलस्यै देव्यै नमो नमः। ओम विष्णवे नमो नमः। हाँ साथियों नमस्कार। जय शंकर की जय श्री राम। साथियों मैं आशु कवि अजय शर्मा अपने YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बार बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपको आश्चर्यचकित करेगा, अचंभित करेगा। हाँ साथियों तो मैं बताना चाहूँगा कि उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर नामक शिव मंदिर जो कि भूत भावन भगवान भोले भंडारी को समर्पित है की परिक्रमा पक्षियों के एक बड़े दल द्वारा हर प्रदोष तिथि अर्थात 13 या त्रयोदशी तिथि को की जाती है। इस परिक्रमा में परिक्रमा करने वाले पक्षियों का बड़ा दल मंदिर के कुल 4 परिक्रमा इस क्रम में करता है कि जिसके प्रथम 3 परिक्रमा सीधे अर्थात दक्षिणावर्त तथा अंतिम और चौथा परिक्रमा उल्टा अर्थात वामावर्त करता है। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि पक्षियों को अपने आप यह तिथि कैसे मालूम होती है और उनसे तनक भी त्रुटियां नहीं होती। हैरत या आश्चर्य की बात यह है कि न जाने पक्षियों के मन मस्तिष्क में कौन सा ऐसा जैविक कैलेंडर, जैविक पंचांग अर्थात जैविक पत्रा सेट है, व्यवस्थित है, जिससे कि उन्हें स्वयमेव तिथि का पता चल जाता है और फिर वे एक सुनियोजित तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से मंदिर का सामूहिक परिक्रमा करते हैं तथा भारतीय हिंदी कैलेंडर या मैं यूं कहूं कि हिंदी पंचांग अर्थात जिसे हम अपनी भाषा में पत्रा कहते हैं तो उस पत्रा के अनुसार जिस दिन को त्रयोदशी तिथि जिसे हम प्रदोष अथवा 13 तिथि भी कहते हैं तो इसी दिन वे सभी पक्षीगण इस मंदिर की उक्त मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इसी बात को मैं अन्य शब्दों में भी कह सकता हूं कि ज्योतिष विधान या भारतीय वार्षिक कैलेंडर जिसे हम पंचांग या पत्रा के नाम से पुकारते हैं उस पर आधारित तिथि क्रम के अनुसार जिस दिन प्रदोष या त्रयोदशी तिथि पड़ती है ठीक उसी दिन ये पक्षी अपने आप जान जाते हैं कि आज त्रयोदशी है और हमें मंदिर का परिक्रमा करना है। फिर क्या है, फिर वे अपने निर्धारित समय पर और पूरे झुंड के साथ, पूरे दल के साथ योजनाबद्ध तरीके से तथाकथित क्रम में मंदिर का परिक्रमा करते हैं। दोस्तों तिथि ज्ञान संबंधित पक्षियों की इस विशेष बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि हम मनुष्यों को तो तिथियों का ठीक ठीक पता करने के लिए अक्सर कैलेंडर या पत्रा पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं स्वयं अपना उदाहरण देकर बताऊंगा कि मैं सन 2008 की देवोत्थानी एकादशी से आज तक लगातार हर एकादशी का व्रत रखता चला आ रहा हूँ, किंतु मुझे भी एकादशी की तिथि का सही पता लगाने के लिए तथा उसके पारण का समय देखने के लिए पंचांग अर्थात
पत्रा देखना पड़ता है। और उसका कारण यह है कि किसी भी तिथि की समयावधि निर्धारित नहीं रहती है। जैसे कि दिनों की, जिन्हें हम वार कहते हैं, वारों की समयावधि निर्धारित रहती है कि दिन और रात कुल मिलाकर के 24 घंटे का एक वार होता है। भले मौसम चक्र अथवा सूर्य की आयनिक स्थिति अथवा ग्रहों उपग्रहों की परिक्रमण स्थिति के अनुसार दिन या रात एक दूसरे से भले छोटे बड़े कम ज्यादा हों, पर कुल मिलाकर के दिन और रात, जिन्हें हम वार कहते हैं, यह 24 घंटे का ही माना जाता है। किंतु तिथियों की गणना के संबंध में ऐसा नहीं है। अर्थात तिथियों की गणना के संबंध में यह बात लागू नहीं होती। और उसका कारण यह है कि वर्ष के 12 महीनों में प्रत्येक महीने में 30 तिथियां मानी जाती हैं और 30 तिथियों का समय मान अर्थात समयावधि कभी भी बराबर नहीं होती। किंतु कुल मिलाकर 30 तिथियां एक महीने में आना चाहिए। वो 30 तिथियां दो पक्ष में 15 तिथियों के नाम से जानी जाती हैं। ये दोनों पक्ष हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अर्थात कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियां और शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां। इस प्रकार यह 30 तिथियों का एक महीना होता है। किंतु यह जरूरी नहीं है कि ये 30 तिथियां 30 दिनों तक चलें। हो सकता है कि इन 30 तिथियों में से 2-4 तिथियां इतनी लंबी हों कि 24 घंटे से ज़्यादा 30 घंटे की हो जाएं। तो हो सकता है कि ये 30 तिथियां समाप्त होने में 31 और 32 दिन भी लग जाएं, तब वह महीना 31-32 दिन का भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि 2-4 तिथियां इतनी छोटी हो जाएं कि पूरा महीना, अर्थात महीना का मतलब ये 30 तिथियां 28 अथवा 29 दिन में ही खत्म हो जाएं 30 तिथियां, तो वह महीना 28-29 दिन का भी हो सकता है। महीना के दोनों पक्षों की प्रारंभिक 14 तिथियों के नाम समान होते हैं, बल्कि 15वीं और अंतिम तिथि के नाम अलग अलग होते हैं। कृष्ण पक्ष की अंतिम 15वीं तिथि को अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की अंतिम और 15वीं तिथि को पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इन 30 तिथियों का एक महीना होता है दोस्तों। लेकिन समयावधि की दृष्टि से ये 30 तिथियां समान नहीं होती। यही कारण है कि अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी एक तिथि 24 घंटे से भी बड़ी 30, 32, 35 और 40 घंटे तक की होती है, जबकि इसके विपरीत कोई तिथि 24 घंटे से भी छोटी 20, 15 और 10 घंटे की भी हो सकती है। और इस प्रकार जब एक तिथि 24 घंटे से भी बड़ी हो जाती है तब वो 2 दिन तक रहती है, और इसके विपरीत जब एक तिथि 24 घंटे से छोटी हो जाती है तो 2 तिथियां भी एक दिन में आ जाती हैं। तभी तो हम कहते हैं कि आज दोपहर तक एकादशी है तथा अपराह्न से द्वादशी लग जाती है और कल सूर्योदय से त्रयोदशी है। तब एकादशी वाले दिन को ही ठीक दोपहर बाद जब द्वादशी लग जाती है और तभी अगले दिन फिर त्रयोदशी आ जाती है। जबकि हम सोचते हैं कि अरे एकादशी के ठीक दूसरे दिन त्रयोदशी कैसे आ गई? द्वादशी छुट्टी में चली गई क्या, या अपने मायके चली गई, या सब्जी मंडी अथवा गल्ला मंडी चली गई? लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तिथि कहीं न किसी मंडी में न मायके या ससुराल गई हैं। वो छुट्टी में भी नहीं रहती, रोज आती हैं, पर आप उन्हें देख पहचान या समझ नहीं पाते। और इसका कारण यही है कि दिन की भांति प्रत्येक तिथि 24 घंटे की नहीं होती, बल्कि तिथियों की समयावधि कम ज्यादा होती रहती है। इसीलिए कभी कभी एक ही दिन में 2 तिथियां तो कभी कभी एक ही तिथि 2 दिन तक चलती है। इस बात को मैं फिर से उदाहरण देकर सिद्ध करना चाहूँगा कि मान लीजिए एकादशी और द्वादशी ये तिथियां 24-24 घंटे से कम थी, 15-20 घंटे की रही हैं। तो जब दिन में एकादशी थी, हो सकता है रात को द्वादशी
लग गई हो और रात्रि के अंतर्गत ही द्वादशी खत्म भी हो गई हो और जब सुबह आप जगे तो आपको आपके सम्मुख त्रयोदशी खड़ी मिली, फिर आपको लगा कि द्वादशी नहीं आई। तो नहीं साथियों, ऐसा नहीं था, द्वादशी आई थी लेकिन तब रात में आई थी और आप सो रहे थे, तो आपकी द्वादशी से मुलाकात नहीं हुई और वह आई और लौट गई। फिर आपको त्रयोदशी के ही दर्शन मिलते हैं सुबह। इस बात को पुनः उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां 24 घंटे से कम हैं, लगभग 15-20 घंटे की हैं और माना कि ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी लग गई थी जो सूर्यास्त को खत्म हो गई और सूर्यास्त के बाद द्वादशी लग गई और वो भी सूर्योदय के पूर्व खत्म हो गई जब आप सो रहे थे। तो आपसे मुलाकात कैसे होगी द्वादशी से? आप तो सो रहे थे ना, वो आई और लौट गई। इसमें भला द्वादशी का क्या दोष है? और सूर्योदय के बाद फिर जब आप जगे तब त्रयोदशी लग गई थी, त्रयोदशी आपके सामने खड़ी थी। और मित्रों, ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक बार होता है, साल भर में कई बार होता है, कभी नवरात्र में तो कभी होली और दिवाली में तो कभी दशहरा या रक्षाबंधन में। तो तभी तो ज्योतिषी गणना के अनुसार कई बार कोई पक्ष 15 दिन के बजाय 13 या 14 दिन का होता है, क्योंकि वहाँ तिथियों की समयावधि कम थी। तो 15 दिन के बजाय 13 या 14 दिन में ही 15 तिथियां समाप्त हो चुकी, जबकि इसके विपरीत जब कोई पक्ष 16 या 17 दिनों तक भी चलता है तो उसका कारण यही था कि उनमें से कुछ तिथियां 2-3 तिथियां 24 घंटे के बजाय 30-30, 32-32, 35-35 घंटे की भी रही होंगी, तभी उस पक्ष का मान बढ़ गया और वह 15 तिथियां 15 दिन में न समाप्त होकर के 16 और 17 दिन में समाप्त हो पाती हैं। इसलिए किसी भी तिथि की सही जानकारी के लिए हमें कैलेंडर या पंचांग अर्थात पत्रा पर निर्भर रहना पड़ता है। तिथि की सही जानकारी के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि चाहे पक्ष 13 दिन का हो या 15 दिन का या 17 दिन का, लेकिन जिस भी दिन त्रयोदशी तिथि आती है तो महाकालेश्वर मंदिर का परिक्रमा करने वाले इन पक्षियों को कैसे जानकारी पड़ जाती है कि यह खास उसी त्रयोदशी तिथि को ही परिक्रमा लगाते हैं। तो ये आश्चर्यजनक बात तो है ही। दूसरी हैरत यानी आश्चर्य की बात यह है कि वो पक्षी जिस प्रकार 4 परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह हर बार की त्रयोदशी में 4 परिक्रमा ही करते हैं। परिक्रमाओं की गणना में भी तनक फर्क या त्रुटि नहीं होती उनसे कि कभी 4 के बजाय 3 अथवा 5 परिक्रमा लगा दें, तो ऐसा भी नहीं होता, अर्थात एक भी परिक्रमा कम या ज्यादा नहीं होता। तीसरी और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि परिक्रमण काल के दौरान परिक्रमा का जो उनका क्रम या नियम है कि प्रारंभिक 3 परिक्रमा सीधे अर्थात दक्षिणावर्त तथा अंतिम 1 और चौथा परिक्रमा उल्टा अर्थात वामावर्त करना है, तो परिक्रमाओं के इस क्रम में भी तनक परिवर्तन या गलती नहीं होती और हर पिछली बार की भांति ही वो पक्षीगण हमेशा हर त्रयोदशी में प्रथम 3 परिक्रमा सीधे यानी दक्षिणावर्त और अंतिम 1 चौथा परिक्रमा उल्टा यानी वामावर्त ही लगाते हैं। तो अब मैं आपके सम्मुख यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप इसे देखिएगा, इसका आनंद लीजिएगा। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करना तथा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हो तो जय शंकर की अथवा ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे। इसके अतिरिक्त आप वीडियो संबंधित अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हों वो लोग इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तथा ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने रखता हूँ यह वीडियो, इसे देखिए और इसका आनंद लीजिए। उमानाथं भूतेनाथं भोलेनाथं दिगंबरं
पशुनाथं कैलासनाथं गंगेशं वाघाम्बरं मृत्युंजयं शत्रुंजयं प्रलयंकरं रुद्रं हरं वदति अजयः कविः कोटि नमाम्यर्धनारीश्वरं नमाम्यर्धनारीश्वरं। बोलिए भूत भावन भगवान भोले भंडारी की जय हो। हर हर महादेव। हाँ तो साथियों, इस प्रकार आपने यह वीडियो देखा। अब आपको जैसा लगा हो वैसा आप कमेंट करके बताएंगे तथा ऊपर वाला अंगूठा दबाकर वीडियो को लाइक करेंगे। तो आप सबको वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, अब मैं चलना चाहूँगा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा सादर नमस्कार। जय शंकर की, जय भोले की, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम।